यीशु मसीह की माँ मरियम की मंगनी किसके साथ हो गई? यूसुफ के साथ हो गई। मंगनी हो गई। मंगनी जो थी, मंगनी के बाद क्या किया जाता था? निकाह कर दिया जाता था। निकाह के बाद जो मर्द होता था वो अपने बाप के साथ वापस अपने घर चला जाता था और जाकर सारे घर का, जहाँ पर उसने अपनी बीवी को रखना है, वो इंतज़ाम करता था। जब घर बना लेता था, जहाँ पर बीवी को रखना है वो तैयारी कर लेता था, फिर वो अपने बाप से कहता था कि मैंने घर बना लिया है और अब मेरे साथ चलें और मेरी बीवी को लेके आएं। तो इस तरह उनका ब्याह होता है। जीसस क्राइस्ट ने भी इसके बारे में हमें तमसील दी है। यीशु मसीह आसमान पर चले गए और दुल्हन को यहाँ, हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम मसीह की, बाइबल भी यही कहती है। तो अभी वो कहाँ गए? मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मकान तैयार करता हूं और फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। तमसील भी इसमें है। सो हम तमसील नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। तो पहली बात जो हम सीख रहे हैं कि ये मंगनी ही क्या है? ब्याह है। यहां पर मंगनी लिखा है और ये ब्याह है। और जब ब्याह हो जाता है, अब यहां पर जब यूसुफ के साथ क्या हो गया? ब्याह हो गया और यूसुफ अपने घर में चला गया। तो ब्याह किसके साथ हो गया? मरियम के साथ। मगर यूसुफ मरियम को अपने साथ लेके नहीं गया, वो अपने घर में अपने माँ बाप के पास रही। अब जब वो ब्याह करके, निकाह करके अपने घर वापस चला गया तो कुछ अरसे के बाद उसको किसी ने बताया कि तेरी बीवी जिससे तेरा निकाह हुआ है वो हामला है। वो शख्स रास्तबाज था, खुदा से डरता था, रास्तबाज था। मकद्सा मरियम खुदा से डरती थी, रास्तबाज थी। हमने देखा कि ये दोनों दाऊद की नस्ल से हैं। मरियम किसके नस्ल से है? हाँ, दाऊद की नस्ल से। और नातन नबी की नस्ल से। नातन दाऊद का बेटा है और मुकद्दस यूसुफ जो है वो सुलेमान की तरफ से है। एक सुलेमान की तरफ से आ रहा है, वो है मुकद्दस यूसुफ। दूसरा नातन नबी की तरफ से आ रहा है, वो है मुकद्दसा मरियम। और दोनों के नसब नामे यहाँ पर हैं। अब जब यूसुफ ने निकाह कर लिया, अपने घर चला गया और किसी ने बताया कि तेरी बीवी जिससे तेरा निकाह हुआ है वो हामला है। वो परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया और इसके बारे में वो सोचने लगा। दोनों ही नासरत नाम शहर में रहते थे और वो डिस्टर्ब हो गया और परेशान हो गया कि ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरी बीवी है, मेरा उसके साथ निकाह हुआ है। और अगर हमारी जैसा होता, हमारी सोच जैसा होता तो क्या करता? वो उनके लिए सजाएं तजवीज करता। लेकिन उसने क्या किया? उसने सोचा कि चलें, अगर ऐसा है भी तो मैं इस बात पे पर्दा डालता हूँ और चुपके से क्या करता हूँ, इसे छोड़ देता हूँ कि किसी को भी समझ ना आए, किसी को पता ना चले। लिहाजा वो ये सोच ही रहा था। आमीन। जब वो ये सब कुछ सोच रहा था, जिन चीज़ों ने उसे परेशान कर रहा था, डिस्टर्ब था, जब उसने ये इरादा जो उसके अंदर पैदा हो रहा था कि मैं इसको छोड़ देता हूँ मुकद्दसा मरियम को, तो फिर खुदा ने अपना फरिश्ता, नंबर 2 जो बात है, खुदा ने क्या किया? अपना फरिश्ता यूसुफ की तरफ भेज दिया। यूसुफ का रवैया जो था वो बिल्कुल ठीक था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो रास्तबाज था तो भी उसकी वो बीवी है, उसका रवैया इस तरह होना चाहिए, और हुआ। और जब वो ये सोच रहा था कि मैं ऐसा करता हूं, मैं छोड़ देता हूं,
तो तब खुदा ने ऐन वक्त पर, जब वो ये सोच बना रहा था कि मैं छोड़ देता हूं, तो छोड़ने के लिए क्या करना था? उसको तलाकनामा लिखना था। शरीयत के मुताबिक उसको तलाकनामा लिखना था। तो वो इन बातों को जब सोच रहा था, तो खुदा ने रात को ख्वाब में उसके पास अपने फरिश्ता जिब्राइल को भेज दिया। जिब्राइल वो शख्सियत है जो खुदा के हजूरी में, खुदा के सामने खड़ा रहता है, और ये बहुत ही खास पैगाम लेके जाता है। ये प्याम्बर फरिश्ता है, ये मुकर्रब है। और खुदा ने जिब्राइल से कहा कि यूसुफ के पास जाए, और जिब्राइल यूसुफ के पास आया ख्वाब में और उसे कहा, ऐ यूसुफ, अपनी बीवी मरियम को, उसने भी यूसुफ क्या कहा? बीवी, वो तेरी क्या है? बीवी है। तो क्या कर, तू अपनी बीवी मरियम को अपने घर ले आने से ना डर। जो कुछ उसके पेट में है, जिसकी वजह से तू डिस्टर्ब है, तू परेशान है, जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, वो खुदा की तरफ से है। और ये बातें यूसुफ को इल्म नहीं था, पर ये बातें मरियम को इल्म था। यूसुफ को इल्म नहीं था, पर मरियम को ये इल्म था। पर मरियम ने यूसुफ को नहीं बताया। अगर बताती तो फिर तो मामला सही हो जाता ना। उसने बताया नहीं है। देखिए लूका की अंजील में से, यूसुफ के पास फरिश्ता बाद में आता है, पर उससे पहले वो मरियम के पास जाता है। पहला बाब, लूका की अंजील पहला बाब, उसकी 26 नंबर आयत में लिखा है, छठे महीने में। छठे महीने से क्या मुराद है? छठे महीने से मुराद यहां पर हम यूहन्ना की ब्लेसिंग से लेंगे कि जब यूहन्ना को खुदा ने उसके माँ बाप को दे दिया, ब्लेस कर दिया, जकरिया को और अलिशबा को, तो जब यूहन्ना की ब्लेसिंग, अलिशबा को जो ब्लेसिंग मिली थी वो 6 महीने हो गए, तो 6 महीने के बाद फिर ये पैगाम मुकद्दसा मरियम के पास आता है। तो यूहन्ना 6 महीने बड़ा है जिस्मानी एतबार से, ठीक है। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा कलाम है, कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह यकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। अब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को ये सारी चीज़ें बता चुका था, लेकिन यूसुफ इन चीज़ों को जानता नहीं था। जब यूसुफ को ये चीज़ें बताई गई, हो सकता है मरियम ने ही पैगाम भेजा हो या किसी और वाहे से उसको इल्म हुआ, लेकिन यूसुफ को इल्म जब हुआ तो उसकी पोजीशन ये हो गई। और जब वो ये सोच रहा था कि मैं छोड़ देता हूं, तो तब खुदावन ने अपने फरिश्ता जिब्राइल को यूसुफ के पास भेजा,
और उसे कहा कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आ और तू इससे खौफजदा ना हो, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। अब यूसुफ उस पैगाम को सुनता है, क्योंकि वो खुदा का बंदा था, रास्तबाज था। जो कुछ फरिश्ते ने यूसुफ से कहा उसने गौर से सुना, और जो छोड़ देना चाहता था सुबह ही अपनी बीवी को लेने के लिए चला गया और अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ गया। अब जब बीवी को लेके आया तो बीवी पहले ही हामला है, उसके पेट में बच्चा है, और वो उसको लेकर अपने घर में आ जाता है। अब जिम्मेदारी किसकी हो गई सारी उसकी हिफाजत करने की? यूसुफ की हो गई। जब मुकद्दसा मरियम अपने घर में अपने माँ बाप के पास थी तो हो सकता है लोग बातें करते हों, होती भी होंगी, लेकिन जब यूसुफ उसको लेके आ गया तो मरियम सेव हो गई, महफूज हो गई, क्योंकि वो अपने शौहर के पास आ गई। वो हामला है और रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला है। अब वो यूसुफ के पास रही। बाइबल में लिखा है, लेकिन यूसुफ ने उसको बीवी के तौर पर ना जाना। मतलब बीवी थी, लेकिन उसके साथ उसका बीवी का जो रिश्ता है, मिलाप है, वो नहीं किया। वो पहले से ही क्या है? हामला है। अब जब वो यूसुफ के पास ही थी तो उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि पहली इसम नवीसी हुई। कहाँ थी मुकद्दसा मरियम? यूसुफ के पास, उसके घर में। अब जब इसम नवीसी हुई, इसम का मतलब नाम है, नवीसी का मतलब लिखना है, यानी कि जब पूरी दुनिया के पहली दफा नाम लिखे गए तो उनका जो सेंटर बनता था कि जहां पर जाकर उन्होंने अपना नाम लिखवाना है, उनकी जो यूनियन काउंसिल बनती थी वो बैतलहम, क्योंकि वो दाऊद के घराने से थे तो उनके घराने के सब के नाम बैतलहम में लिखे जाएंगे। अब वो दोनों मियां बीवी कहां गए? बैतलहम। बैतलहम में जाकर वो क्या करेंगे? अपना नाम लिखवाएंगे मियां बीवी होने की हैसियत से। ठीक है, क्या लिखवाएंगे? मियां बीवी होने की हैसियत से क्या लिखवाएंगे? अपना नाम लिखवाएंगे, और उनका नाम रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा उस दौर के हिसाब से यूनियन काउंसिल में कि ये शौहर है और ये बीवी है। और लिखा है कि जब वो वहां थे बैतलहम में नाम लिखवाने के लिए, जब वो गए, जब वो वहां थे तो फिर पैदाइश का वक्त पूरा हो गया कि अब खुदा का बेटा जो रूहुल कुद्स की कुदरत से मुकद्दसा मरियम के पेट में है वो पैदा हो। अब रूहुल कुद्स की कुदरत क्या है? बाइबल में लिखे हैं कि अभी हमने पढ़ा कि तुझ पर रूहुल कुद्स नाज़िल होगा। क्या होगा? तुझ पर रूहुल कुद्स नाज़िल होगा। यहां पर मुकद्दसा मरियम पर रूहुल कुद्स नाज़िल होगा। मसीह के आने से पहले देखें, रूहुल कुद्स नाज़िल होगा। और जब वो रूहुल कुद्स कौन है? खुदा है। जब रूहुल कुद्स मुकद्दसा मरियम पर नाज़िल हुआ तो रूहुल कुद्स खुदा है, खुदा का कलिमा जो रूह की सूरत में है, जो उसके अंदर था। जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो वो कलिमा मुकद्दसा मरियम के बतने अतहर में, पाक मुबारक बदन में आ गया। आमीन। वो रूहुल कुद्स, वो खुदा का कलिमा, खुदा का बेटा यीशु मसीह रूहुल कुद्स की सूरत में, रूह की सूरत में, जिस तरह आज रूहुल कुद्स नाज़िल होता है, इसी तरह रूहुल कुद्स मुकद्दसा मरियम पर नाज़िल हुआ। और खुदा का जो कलिमा है, जो रूह है, मुकद्दसा मरियम में आया और मुकद्दसा मरियम के पेट में, मुबारक बतन के अंदर आकर उसने इंसानी सूरत इख्तियार कर ली। इंसान
बन गया। और फिर ऐन वक्त पे जबकि वो बैतलहम में थे, वहां पर उसकी पैदाइश हो गई और उसके लिए लिखा गया कि तू उसका नाम यीशु रखना और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात बख्शेगा। क्या नाम रखना? यीशु रखना। अब यीशु नाम जो है, अब्रानी में इसको क्या कहेंगे? हाँ, यशुआ। अब्रानी में यशुआ नाम है। एक यशुआ की किताब भी है पीछे। असल में वो नाम यशुआ नहीं है, यहोशुआ है। जो किताब है पीछे, वो नाम क्या है? यहोशुआ। ये है यीशु नाम को मुअर्रब करने से। क्या करने से? लफ्ज क्या है? मुअर्रब। मुअर्रब का क्या मतलब है? मुअर्रब का मतलब है एक नाम को दूसरी लैंग्वेज के अंदर कैसे ले जाया जाए। हेलो, एक नाम लिखा है, उस नाम को जब आप दूसरी लैंग्वेज के अंदर लेके जाएंगे तो फिर वो कैसा बनेगा। जैसे मैं आपको एक तमसील देता हूं। कराची का नाम आपको पता है, पुराना नाम क्या है? ठीक है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कराची का पहला नाम है कलाची। क्या है? कलाची। ठीक है, और कलाची को जब अंग्रेजी में लिखा गया तो वो हो गया कराची। उसको मुअर्रब किया गया। कलाची को अंग्रेजी में मुअर्रब किया गया तो वो कराची बन गया। यहां पर हम यीशु नाम को मुअर्रब कर रहे हैं। जब मुअर्रब करेंगे तो फिर ये मुअर्रब करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मुअर्रब करते हैं। ठीक है, तो ये इसको यूनानी में यीशु कहा गया और यीशु का जो पहला है हरफ वो यूनानी में है अयोटा। क्या है? अयोटा। ये एन के बराबर है। फिर है ईटा। ये है ईटा। ईटा बड़ी ए के बराबर है। ईटा। ठीक है, ये के बराबर है। फिर है सिग्मा। ये क्या है? सिग्मा है। ये बड़ा सिग्मा इस तरह होता है। ठीक है, और ये सिग्मा है। एक ये इसकी शेप है, दूसरी शेप है इसकी, एक ये भी है। ये शेप है कि ये शेप है, और एक ये है। ये सिग्मा है। सिग्मा जो है यूनानी में ये सीन के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया जी? इधर हो बनाओ ना। ये सीन के बराबर हो गया। अब ये है ओमिक्रॉन और ये है ऑप्सिलॉन। ओमिक्रॉन और ऑप्सिलॉन जो हैं ये के बराबर हैं। ये बनेगा या। उसके ऊपर ये देख रहे हैं आप, लगाया गया डंडा, ये अलिफ लगाया गया, ये या के बराबर है। अब ये हो गए अयोटा, ईटा, सिग्मा, ओमिक्रॉन और ऑप्सिलॉन, और ये बन गया यीशु। क्या बन गया? यीशु। अब इनको ये एन के बराबर हो गया, और ये ईटा ये के बराबर हो गया, और सिग्मा सीन के बराबर हो गया, और ऑप्सिलॉन ओमिक्रॉन ऑप्सिलॉन या के बराबर हो गया। अब जब अरबी कायदा के मुताबिक, अरबी में ऐसे नहीं पढ़ते अलिफ बे पे ते टे, ये उर्दू में इस तरह पढ़ते हैं लफ्ज़ों को लिटा लिटा के। बे पे ते टे, ये कैसे पढ़ा जाता है? उर्दू में लफ्ज़ लिटा के पढ़े जाते हैं। अरबी में लफ्ज़ लटा के नहीं पढ़े जाते, उठा के पढ़े जाते हैं। आ, बा, टा,
सा, ये ता, ये अरबी में ये पढ़े जाएंगे, ता, टा, सा, बा। सही हो गया। अब अरबी कायदा के मुताबिक, अरबी असूल के मुताबिक इसको आप जमा करके एन, ये, सीन और या को जमा करें तो क्या बनेगा? क्या बन गया? ईसा कहना चाहिए कि नहीं भाइयों? मैं आपको बता रहा हूं अपने स्कॉलरों की बातें, उनकी दनाई बता रहा हूं आपको। क्या दनाई है? क्या बन गया? ईसा सही है या गलत है? ये देखें, एन और ये और सीन और आ से क्या बन गया? ईसा। दो तरह से लिखा जाता है, खड़ा डंडा करने से, डालने से, और यहां पर आप देखेंगे अलिफ जो है, अलिफ इसके ऊपर लगा देंगे तो ये ईसा, और ईसा दो तरह से लिखा जाता है, इस तरह भी और इस तरह भी। अब जो मुकद्दसा मरियम कंवारी से पैदा हुआ वो यीशु ही ईसा है, यीशु ही ईसा है। और इसी ईसा से हम क्या हैं? तो सानू गुस्सा काहदा हुंदा है? दसो, किस चीज का गुस्सा करते हो? अगर आप इसे कबूल नहीं करते तो कुंवारी से कितने लोगों को पैदा कर रहे हो? एक तो ये हो गया, देखो, एक कुंवारी से कितने लोग पैदा कर दिए आपने? ना कबूल करने की वजह से। एक तो कुरान का ईसा ये हो गया, वो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ या नहीं हुआ? आसमान पर भी गया या नहीं? कुरान की बात कर रहा हूं। आसमान पर गया, आसमान से वापस भी आएगा, ठीक हो गया। एक आपने ये ईसा जो है इसको दो कर दिया, ना कबूल करने की वजह से दो आपने यीशु मसीह बना लिए। कितने बना लिए? दो बना लिए। अब दो मरियम से पैदा हो गए, हमने तो बना दिए ना। हमारे जो स्कॉलर हैं उन्होंने दो बना दिए, और दो मुकद्दसा मरियम से पैदा हो गए, क्योंकि कुरान कहता है कि ईसा भी गया है आसमान पर, तो हमने आसमान पर भी दो भेज दिए। एक असी भी आने गया है, एक वो भी आंदे ने गया है। तो आंदे तो सही ने, गलत तो नहीं कहते, सही कह रहे हैं। एक पैदा हुआ बाइबल के मुताबिक, उसका नाम यीशु। एक हमने उसको कबूल ना किया, उन्होंने कहा आपका ईसा जो है मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। हमने कहा नहीं नहीं, वो हमारा नहीं है। उन्होंने कहा एक मरियम से ये पैदा हुआ, दो हो गए। दो मुकद्दसा मरियम से हमने पैदा कर दिए, दो ही हमने ना कबूल करने की वजह से आसमान पर भेज दिए, और दो ही वो दोबारा आएंगे। कितनी दिन आई है? 6.5। ना कबूल करने की वजह से हमने खुद ही अपनी अकल का कबाड़ा कर दिया। ना कबूल करने की वजह सानू क्रिश्चियन आखो जी, चलो जी क्रिश्चियन कह दो। अब अंग्रेजी में क्राइस्ट है, इनू क्यों कबूल कर लिया जी? हैं? क्राइस्ट को आपने कबूल कर लिया है, ईसा को नहीं कर रहे। अच्छा, जीसस को भी कर लिया, ठीक ना स्पेलिंग? इसको भी हमने कबूल कर लिया, ईसा को क्यों नहीं कबूल कर रहे भाई? भाई ये दो नहीं है, ये एक ही है। आमीन। और अगर इसको एक ही करेंगे तो शायद वो भी मान जाए।
तो जो आने नहीं वो नहीं ऐ हो रहे, उनके जो तरीकाकार उनकी किताब में लिखा है वो उसके मुताबिक पढ़ रहे हैं, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका मजहब है, उनकी किताब है, वो अपनी किताब के मुताबिक पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दें। आप अपनी किताब के मुताबिक पढ़ रहे हैं, आप अपनी किताब के मुताबिक पढ़ें, लेकिन इख्तलाफ क्यों डाल रहे हैं, दो दो क्यों बना रहे हैं? हाँ, अभी दो दो बनाओगे तो काम बहुत खराब हो जाएगा। इसका मतलब फिर खुदा के बेटे भी दो बना दिए, मुकद्दसा मरियम भी दो बना दी गई, और अगर एक ही है तो एक से दो पैदा कर दिए। फिर सलीब पर भी, कब्र ते भी, तो जिंदा भी फिर आसमान ते भी, आने भी किन्ने ने, ते बादशाही किन्ने दी होएगी? दो खुदा बना ले, किन्ने से आने असी? आमीन। ये चीजें आपको याद रखने वाली चीजें हैं। क्या नाम रखना? यस्सु रख। क्या करेंगे? उस यस्सु को कबूल करेंगे। बात की समझ आ रही है? पहले बहुत से नबी आए यहूदियों में, यहूदा के कबीला से, बनी इसराइल में से बहुत से नबी आए और सब यस्सु के बारे में बता रहे थे। और जब यस्सु आए तो उन यहूदियों के लिए आए, वो अपने घर आया, उनके लिए आए। अब उन्होंने किसको कबूल करना था? यीशु को, क्राइस्ट को। और अगर यहूदी क्राइस्ट को कबूल करते हैं तो वो क्या बनेंगे? क्रिश्चियन। यहूदी कौम रह गई या समझ आ रही? अब उस यहूदियत को, यीशु को कबूल करने से क्या बनेगा? क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन। यहूदी किस में आ जाएंगे? क्रिश्चियनिटी में आ जाएंगे। क्राइस्ट को कबूल करने की वजह से, मसीह को कबूल करने की वजह से वो मसीही हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, यहूदी मजहब है? पहले था, लेकिन फिर बीच में जब ओ भाई, मैं अब की बात कर रहा हूं, मौजूदा की मैं यहां पे कुछ बता रहा हूं, शायद आपको समझ नहीं आए। यहूदियों में जीसस आ गए, जीसस को उन्होंने कबूल करना था, और जितनों ने कबूल किया वो क्या हो गए? थे तो वो यहूदी, पर हो क्या गए? तो जो यहूदी मसीह को कबूल करेंगे तो क्या हो जाएंगे? तो अब यहूदी मजहब रहा? खत्म हो गया। फिर उन्हें हकल शक्ल बनानी है, आंदा है। हरगिज हरगिज ऐसी ऐसी पोस्टिंग ना करें। इसराइल दे ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜੋ, गलत बातें ना करो। यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट को कबूल ना किया, चंद लोगों ने कबूल किया और वो उसके शागिर्द हो गए। जिन्होंने कबूल किया वो क्राइस्ट से क्रिश्चियन हो गए, मसीह से मसीही हो गए। वही नबियों की वो पूरी लाइन चलती आ रही है ना। तो अब जब इसको कबूल करना था तो उन्होंने मसीही होना था। पिछले जो खुदा पर ईमान रखने वाले यहूदी थे, उन्होंने क्या बनना था? मसीही। मसीह को कबूल करके, क्राइस्ट को कबूल करके क्रिश्चियन बनना था। और उन्होंने क्राइस्ट को कबूल ना किया और क्या हो गए? रद्द कर दिए गए। जितनों ने कबूल कर लिया खुदा के फर्जंद बन गए, क्रिश्चियन हो गए, मसीही हो गए। वही दीन जो यहूदी था क्रिश्चियन में आकर खत्म हो गया, क्रिश्चियनिटी में दाखिल हो गया।
वही दीन जो यहूदी दीन था क्रिश्चियनिटी में दाखिल हो गया। पर दाखिल वो दीन तो दाखिल हो गया, पर यहूदी दाखिल ना हुए। और उनका जो पुराना अहद था, वो पुराना अहद नए अहद में आकर फिनिश हो गया। अब मसीह को कबूल करना है, उन्होंने भी, हमने भी, यहूदियों ने भी, हिंदुओं ने भी, सिखों ने भी, हर एक कौम ने मसीह को कबूल करके एक दीन रखना है जमीन के ऊपर। कितने दिन? एक दिन। और वो एक दीन जो है वो है क्रिश्चियन दीन, जो खुदा ने मुकर्रर किया है, और कोई दीन नहीं है। कोई इस पे क्वेश्चन है?